सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नई कहानी का अध्ययन करेंगे। उस कहानी का नाम है नकलची नाई। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था। अन्य धनी व्यापारियों की तरह वह बिल्कुल भी नहीं था। एक गांव में क्या था? एक बहुत ही धनवंत व्यापारी रहता था। वो अन्य धनी व्यापारियों की यानी जो दूसरे बिजनेसमैन थे, व्यापारी यानी बिजनेसमैन, जो दूसरे व्यापारी है उनकी तरह बिल्कुल भी वह नहीं थे। वह किस तरह के आदमी थे? देखिए, वह दिल खोलकर दान पुण्य करता था। द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को वह खाली हाथ नहीं जाने देता था। अपने मित्रों की वह बहुत आवभगत करता था। वह बहुत ही क्या था? धनवंत था। और वह दिल खोलकर यानी अपना दिल खोलकर क्या करते थे? दान पुण्य करते थे। अपने द्वार पर आए किसी भी आदमी को, चाहे वह कोई आदमी हो या कोई भिक्षुक हो या कोई भी आदमी उसके पास किसी भी तरह की मदद मांगने के लिए आता था, आए तो वो क्या करता था? कभी भी उनको खाली हाथ नहीं भेजता था। वह उनकी हमेशा मदद करता था। उसके साथ साथ ही वो क्या करता था? अपने मित्रों की भी बहुत आवभगत करता था। आवभगत यानी क्या? सेवा करना। वह अपने मित्रों की बहुत ही सेवा करता था। एक बार व्यापार में उसे बहुत भारी नुकसान हुआ। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। वो उसे जो मोहन नाम का व्यापारी था, उसे उसके व्यापार में बहुत भारी नुकसान हो जाता है और इस नुकसान की वजह से उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। घर के कीमती सामान बेच बेच कर वह अपने परिवार का पेट पालने लगा। उसके ऊपर इतनी बुरी बुरी स्थिति आ गई है कि वो अपने अभी घर के सामान, जो कीमती सामान है, उन्हें बेच बेच कर उससे जो पैसे मिलते हैं उस पैसों से अपने परिवार का पेट पालने लगा। अब उसके मित्रों का व्यवहार उसके प्रति बदल गया था। अब ये मोहन जो व्यापारी था, उसकी अभी स्थिति तो बहुत ही गंभीर है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। इसीलिए उनके मित्रों के भी क्या हो गए? उसके प्रति जो व्यवहार था वो भी बदल गया। क्योंकि पहले कैसे था कि मोहन के पास बहुत पैसे होने के कारण उसके मित्रों मित्रों का भी आना जाना बहुत था, क्योंकि मोहन कभी किसी को ना नहीं कहता था। लेकिन अब मोहन के पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए दोस्तों का भी उसके प्रति जो व्यवहार है वो बदल गया है। वे उसे देखकर छिप जाते थे कि कहीं मोहन उनसे मदद न मांग ले। मोहन के मित्र मोहन को देखकर क्या करते थे? अपना चेहरा ढक लेते थे, नहीं तो वहाँ से छिप कर वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि कहीं मोहन उनसे किसी तरह की मदद न मांग ले। एक दिन मोहन ने बहुत परेशान होकर आत्महत्या करने का मन बना लिया। उसी रात में किसी तरह जब उसे नींद आई तो सपने में एक साधु दिखे। इस परिस्थिति को देखकर, उस परिस्थिति से परेशान होकर मोहन आत्महत्या करने की कोशिश करता है और एक दिन यह मन भी बना लेता है कि अब मैं आत्महत्या करूँगा। मुझे जीने के लिए बहुत ही परेशानी हो रही है। उसी रात में वो किसी तरह सो जाता है और उसी रात में उसे एक सपने में क्या आते हैं? साधु आ जाते हैं। साधु ने मोहन से कहा, वत्स, तुम एक भले इंसान हो। कल सुबह मैं तुम्हारे घर आऊँगा।
सपने में साधु ने मोहन से कहा कि भक्त भक्त वत्स यानी तुम एक भले इंसान, तुम एक कैसे इंसान हो, एक अच्छे इंसान हो, बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान हो। कल सुबह मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम एक डंडा लेकर मेरे सिर पर हल्के से मारना, मैं तुरंत सोने में बदल जाऊँगा और वह सोना पाकर तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। सुबह उठने के बाद वह बार बार उसी सपने के बारे में सोचने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका नाई खड़ा था। जब मोहन को रात में जो सपना आया था, सुबह उठते ही मोहन उसी के बारे में ही बार बार सोचने लगता है। तभी दरवाजे पर खटखट आवाज़ आती है। मोहन ने झट से जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसके नाई खड़ा था। मोहन ने उसे अंदर बुलाया और अपने बाल कटवाने लगा। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। फिर मोहन ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। सामने सपने वाले साधु खड़े थे। जो रात में उसे सपने में साधु दिखे थे, दूसरी बार जब दरवाजे पर दस्तक होती है तो वहाँ पर एक साधु खड़े होते हैं जो बिल्कुल उसके सपने वाले साधु रहते हैं। मोहन उनको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और उन्हें देखकर बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर आश्चर्य हो जाता है। मोहन ने उन्हें अंदर बुलाकर चारपाई पर बिठाया। मोहन उस साधु को अंदर अपने घर में अंदर बुलाता है और चारपाई पर बिठाता है। फिर एक डंडा लेकर उनके सिर पर हल्के से प्रहार किया। जैसे साधु ने मोहन को सपने में रात में जैसे कहा था, बिल्कुल वैसे ही मोहन ने एक डंडा लेकर साधु के सिर पर हल्का सा प्रहार किया। साधु तुरंत ही सोने के ढेर में बदल गया। साधु तुरंत ही सोने के ढेर में बदल जाता है और मोहन अपना सपना सच हो गया। इस खुशी में खुशी से वो झूमने लगता है, नाचने लगता है। मोहन ने नाई को भी बहुत सारा सोना दिया। जब ये घटना घटी तब नाई क्या था, वहाँ पर ही मौजूद था। ये सारी घटना घटते हुए नाई देख रहा था, इसीलिए मोहन ने नाई को बहुत सारा सोना दे दिया था और इस घटना को किसी से न बताने को कहा। नाई चला गया। अगले दिन नाई ने अपने घर पर बहुत सारे साधुओं को भोजन पर बुलाया। नाई क्या करता है कि नाई ने ये सारी घटना घटते हुए देखता है और साधु किस तरह से सोने में बदलता है और वो सोना लेकर मोहन किस तरह से फिर से धनवंत बन जाता है। यह सोचकर नाई भी क्या करता है कि अपने घर पर बहुत सारे साधुओं को भोजन के लिए बुलाता है, क्योंकि मोहन ने तो एक साधु को सोना बना दिया, लेकिन मैं तो बहुत सारे साधुओं को मारकर सोना बनाऊंगा, तो मैं ये सारे जग का बहुत बड़ा धनी बन जाऊंगा। इस सोच से नाई बहुत सारे साधुओं को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाता है। नाई ने सोचा कि वह इन साधुओं को डंडा मार मार कर सोने में बदल देगा, फिर वह सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। जैसे ही सारे साधु उसके घर पहुंचे, नाई ने दरवाज़ा बंद किया। जैसे नाई ने सारे साधुओं को भोजन के लिए बुलावा भेजा था,
उसी तरह सारे साधु नाई के घर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो उसके घर में आ जाते हैं, तभी तुरंत जाके नाई क्या करता है, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। और देखिए क्या करता है वह, जैसे ही साधु उसके घर पहुंचे, नाई ने दरवाज़ा बंद किया और डंडा लेकर टूट पड़ा। बेचारे साधु रोने लगे। जैसे वो आ जाते हैं, नाई झट से जाकर दरवाज़ा बंद करता है और एक डंडा लेकर आता है और उन्हें मारने लगता है। बेचारे साधु रोने लगे, पर सोने में न बदले। बेचारे सारे साधु क्या होते हैं कि नाई के मार से रोने लगते हैं, लेकिन एक भी साधु सोने में बदल नहीं जाता। नाई उन्हें मारता जा रहा था। किसी तरह 2 साधु घर से भागने में सफल रहे। नाई उन्हें मारता जाता, लेकिन कोई भी सोने में नहीं बदलता। किसी तरह से वहाँ से 2 साधु उसके घर से निकलने में सफल हो जाते हैं और सीधा सैनिकों के पास जाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। सैनिकों ने नाई को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। वहाँ से जो 2 साधु वहाँ से बाहर भागकर जाते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, सैनिकों से जाकर अपनी परेशानी बताते हैं कि किस तरह से नाई ने उनके साथ व्यवहार किया। ये सारी बात सैनिकों से जो 2 साधु बता देते हैं। पहले के ज़माने कैसे राजशाही चलती थी, उसी तरह पूरा जो कारोबार है, वो पूरा गांव का कारोबार है, वो राजा संभालता था। किसी भी आदमी को कोई परेशानी है, न्याय अन्याय का फैसला भी राजा करता था। इसलिए साधुओं ने नाई ने उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया, वो जाकर वहाँ पर बता देते हैं। सैनिकों ने नाई को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। नाई ने राजा को मोहन के घर देखी हुई सारी घटना बताई। नाई ने मोहन के घर पर जो सारी बात घटी थी, वो सारी सच्चाई राजा के सामने बताता है। राजा ने व्यापारी मोहन को भी बुलावा भेजा। मोहन को सारी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मोहन ये सारी बात सुनता है, जो नाई ने किस तरह से साधुओं के साथ व्यवहार किया। ये सारी बात सुनकर मोहन को बहुत बड़ा दुख होता है। उसने राजा के सामने सपने में साधु महाराज का दर्शन होना, उनका घर पर आना और सोने में बदल जाना सब कुछ बता दिया। अब नाई पछताने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राजा ने उसे दंडित भी किया। देखिए यहाँ पर यह कहानी ख़त्म होती है। नाई का ये स्वार्थ यहाँ पर दिखता है कि नाई मोहन ने जितना सोना दिया था उसमें खुश नहीं था, बल्कि उसे और भी सोना चाहिए था, सबसे बड़ा अमीर जो बनना था। इसीलिए वो साधुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, लेकिन इसके लिए उसे राजा ने दंडित भी किया। धन्यवाद। उद्देश्य बच्चों, हमें नकलची नाई इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मनुष्य को जीवन में कितना भी धन मिले तो भी वह इसमें खुश नहीं रहता, बल्कि और धन पाने की खोज में रहता है। इसी स्वार्थ की वजह से उसे सब कुछ खोना भी पड़ता है और दंड भी भुगतना पड़ता है। धन्यवाद।